ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्किल्स। सर्किल्स की करेंगे एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 में टोटल 13 क्वेश्चंस आते हैं। भाई दो वीडियो में हम इन 13 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। 10.2 के पार्ट 1 वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक सोल्व कर लिए। अब जो बचे हुए आगे के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक वो इस वाली वीडियो में सोल्व कर लेंगे। चैप्टर नंबर 10 यानी कि सर्किल्स की जो भी अदर वीडियोज हैं, जो 10.2 के पार्ट 1 वाली वीडियो है या फिर अदर वीडियोज हैं इसी चैप्टर की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो भी या अदर एक्सरसाइजेज वाली वीडियो, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में 10.2 शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें दिया गया है इन फिगर। भाई ये फिगर हमें दिया गया है, पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं उसके बाद फिगर से समझ लेंगे। तो इसमें है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्किल विद सेंटर ओ। यहां पर आप देख सकते हो ये हमारी एक्स वाई टेंजेंट है, ये एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। जिस सर्किल का सेंटर ओ है उसके ये पैरेलल हैं। इसके बाद कहता है अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एक्स डैश वाई डैश एट बी प्रूव दैट ए ओ बी इक्वल्स टू में 90 डिग्री। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश के अलावा हमारे पास एक टेंजेंट यहां पर और है जो एक्स वाई को यहां पर ए पॉइंट पर कट करती है और एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पर कट करती है। इसके अलावा वो सर्किल को यहां सी पॉइंट पर टच भी करती है। हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा। जो भी इंफॉर्मेशन दी गई थी उसको हमने समझ लिया। ए ओ बी एंगल, देखो ए ओ बी एंगल, ये वाला जो एंगल है ना, इसको हमें प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री का होगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करनी होगी हमें। ओ से मैं ए को ज्वाइन कर देता हूं, ओ से मैं सी को ज्वाइन कर देता हूं, ओ से मैं बी को ज्वाइन कर देता हूं। ये करने के बाद क्या करना होगा? सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले लूंगा यहां पर ए ओ पी। ठीक है, ये मेरा ट्राइंगल है ए ओ पी, यहां पर मैं लिख लेता हूं ट्राइंगल ए ओ पी। और दूसरा ट्राइंगल मैं लूंगा यहां पर ए ओ सी। इन दोनों ट्राइंगल्स को यहां पर मैं ले लेता हूं ट्राइंगल ए ओ सी। इन दोनों ट्राइंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है, तो तीन चीजें मुझे ढूंढनी होंगी जो इन दोनों ट्राइंगल्स में एक दूसरे के इक्वल हों। तो आप देखो यहां पर हमारा ये वाला पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से दो टेंजेंट हैं सर्किल पर, ए पी है और ए सी है। एक ही पॉइंट से टेंजेंट जब होती हैं तो वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि भाई ए पी इक्वल हो जाएगा हमारा यहां पर ए सी के। रीजन लिख देंगे टेंजेंट्स फ्रॉम ए, ये दोनों की दोनों टेंजेंट हमारी ए पी और ए सी ए वाले पॉइंट से ही हैं। अगर किसी भी एक पॉइंट से ही टेंजेंट होती हैं तो वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। थ्योरम में हमने ये समझ लिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखो, देखो इस वाले ए ओ पी वाले ट्राइंगल में हमारे पास रेडियस क्या है? ओ पी है, और इस वाले में ओ सी है। दोनों क्या है? सेम सर्किल के रेडियस हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि भाई ओ पी इक्वल में हो जाएगा हमारा ओ सी के। रीजन लिख देंगे रेडियस ऑफ सर्किल, दोनों एक ही सर्किल के रेडियस हैं। इसी तरह से जो भी हमारा ट्राइंगल है, चाहे हमारा एओपी हो चाहे हमारा एओसी हो, दोनों में एओ हमारा आता है। इस वाले ट्राइंगल में भी आता है, इस वाले ट्राइंगल में भी आता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ओ ए इक्वल हो जाएगा हमारा ओ ए के। इसका रीजन हो जाएगा यहां पर कॉमन। ठीक है, ये दोनों में आती है तो ये कॉमन लाइन हो जाएगी। अगर मेरे पास 3 पॉइंट मिल गए हैं तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो भी मेरा ट्राइंगल है ए ओ पी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए ओ सी के साथ। कौन से रूल से हुआ है? ऐसे 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से हुआ है। ये भी हमें लिखना होगा। इसके बाद आप मुझे बताओ, कोई भी दो ट्राइंगल अगर मेरे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब यहां पर मैं मान लेता हूं ये मेरे पास एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, इसके बाद ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। जो भी मेरा ए ओ पी वाला ट्राइंगल है इसमें एंगल 1 आता है और ए ओ सी में एंगल 2 आता है। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? एंगल 1 इक्वल्स टू में एंगल 2 हो जाएगा। कौन से रूल से होगा भाई? सीपी सीटी रूल से। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जो हमने यहां पर एओपी और एओसी के साथ किया है यही हमें किसके साथ करना है भाई? बीओ क्यू, ये वाला पॉइंट हमारा यहां पर क्यू है, बी ओ क्यू के साथ हमें करना है और बी ओ सी के साथ करना है। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं ट्राइंगल, यहां पर आ जाएगा मेरे पास बी ओ क्यू, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। एंड जो दूसरा ट्राइंगल
एंगल है वो आ जाएगा मेरे पास BOC। आप देखो यहां पर B वाले पॉइंट से हमारे पास BC और BQ दो टेंजेंट हैं, तो ये क्या हो जाएंगी भाई, BQ और BC एक दूसरे के इक्वल होंगी। रीजन आ जाएगा टेंजेंट्स फ्रॉम बी, दोनों की दोनों टेंजेंट हमारे बी वाले पॉइंट से हैं। इसके बाद जो भी हमारी यहां पर रेडियस है ओ से लेके सी तक, ओ से लेके क्यू तक, दोनों क्या हैं, रेडियस हैं। तो मैं लिख सकता हूं ओ क्यू और ओ बी, जो भी हमारी यहां पर सॉरी ओ सी, ओ क्यू और ओ सी ये क्या हो जाएंगे, रीजन लिखूंगा रेडियाई ऑफ सर्किल। ओ क्यू और ओ सी दोनों हमारे सेम सर्किल के रेडियस हैं, इसीलिए ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब थर्ड रीजन यहां पर देखो, दोनों ट्राइएंगल में हमारे पास ओ बी एक कॉमन लाइन निकलकर आ जाती है, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई ओ बी इक्वल्स टू में हो जाता है हमारा ओ बी। रीजन यहां पर लिख देंगे कॉमन, ये दोनों ट्राइएंगल्स में आती है तो ये कॉमन लाइन हो जाएगी दोनों ट्राइएंगल्स की। 3 पॉइंट हमें यहां पर मिल जाते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि जो भी मेरा ट्राइएंगल है यहां पर BOQ और ये वाला दूसरा ट्राइएंगल मेरा BOC, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से रूल से हुआ है, ऐसे 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अब ये दोनों ट्राइएंगल्स अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो जाएंगे, CPCT से एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। यानी कि यहां पर मैं लिख सकता हूं एंगल 3 इक्वल्स टू में एंगल 4, ये हो जाएगा हमारा CPCT रूल से। बहुत सिंपल। अब तक हमने क्या किया, AOP और AOC को इक्वल करके एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल कर लिए। उसके बाद BOQ और BOC को कॉन्ग्रुएंट करके हमने एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल कर लिया। जो भी एंगल 3 और एंगल 4 है ये हो जाएगी गाइज हमारी सेकंड इक्वेशन। अब एक सिचुएशन सपोज करो कि जो भी हमारे चारों ये एंगल्स हैं, एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है और एंगल 4 है। यहां पर P से लेके Q तक हमारा एक डायामीटर है। डायामीटर बिल्कुल सीधी लाइन होती है। डायामीटर हमारी सीधी लाइन होती है तो पूरा का पूरा जोड़ कर देंगे अगर इन एंगल्स का 180 डिग्री के इक्वल होगा। सीधी लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि इन सभी एंगल्स को मैं ऐड कर देता हूं। एंगल 1 प्लस में एंगल 2 कर देता हूं, प्लस में एंगल 3 कर देता हूं, प्लस में एंगल 4 कर देता हूं, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री के। अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसको देखो। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है भाई, एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल है। यानी कि जो भी मेरा एंगल 1 यहां पर है इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 2 लिख सकता हूं। फर्स्ट वाली इक्वेशन में 1 और 2 दोनों इक्वल हैं, तो एंगल 1 की जगह पर मैंने 2 लिख दिया। अब प्लस में एंगल 2 मेरा एज इट इज, प्लस का साइन लगा करके जो मेरा एंगल 3 है वो एज इट इज लिख लूंगा। जो एंगल 4 है, सेकंड वाली इक्वेशन देखो, एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे के इक्वल हैं, तो एंगल 4 की जगह पर मैं एंगल 3 को लिख सकता हूं क्योंकि दोनों इक्वल ही तो हैं। तो एंगल 3 यहां पर आ जाएगा इक्वल्स टू में 180 डिग्री हमारा एज इट इज है। अब यहां पर 2 एंगल 2 प्लस एंगल 2 ये हो जाएगा हमारा 2 एंगल 2। इसके बाद हमारा जो भी एंगल 3 प्लस एंगल 3 है ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंगल 3 इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। अब आप देखो इसके सामने भी 2 है, इसके सामने भी 2 है, तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। 2 को कॉमन लेने के बाद यहां पर अंदर बचेगा हमारा एंगल 2 प्लस में एंगल 3। मैंने दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो इक्वल्स टू में 180 डिग्री हमारा आ जाता है। अब यहां पर जो 2 है, सबसे पहले यहां पर देखो कि एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करने पर कौन सा एंगल बन रहा है। देखो एंगल 2 है और एंगल 3 है, अगर इनको मैं जोड़ देता हूं तो AOB हमारा एंगल बनता है। यही एंगल हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो एंगल AOB बन गया मेरा किससे, जो भी एंगल 2 और एंगल 3 है इन दोनों को ऐड करने पर एंगल AOB बन गया। यहां पर जो 2 है ये कैसे है भाई, ये है मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू में हमारे पास 180 पहले लिख लो, यहां पर 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। 2 नीचे आ गया, 2 से 180 को कैंसिल करूंगा तो 90 डिग्री यहां पर आ जाता है। यानी कि एंगल AOB की जो वैल्यू है वो कितनी निकल कर आ जाती है, 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 10 हम शुरू कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहता है प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट सेंटर। हमें क्या कहता है कि भाई जो भी एंगल बनता है हमारा 2 टेंजेंट्स से, यहां पर एंगल बनता है, ये बनता है 2 टेंजेंट्स से, और जो एंगल बनता है हमारे जो भी हमारे यहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लाइन जाती है सेंटर पर, ये वाला
वाला एंगल, जो भी टेंजेंट से बनने वाला एंगल है, इन दोनों एंगल्स को हमें प्रूव करना है कि ये सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जिन दोनों को ऐड करने पर सम 180 हो जाए। तो बिल्कुल सिंपल, जो भी हमने अभी तक यहां पर हमें क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ कर लेना है, पी ए पी बी, दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेनी है, ओ ए ओ बी को कनेक्ट कर देना है। अब यहां पर जो भी हमने किया है उसके बारे में लिख लेते हैं। पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट ऑन सर्किल। इसके बाद सबसे पहला पॉइंट मैं क्या कहूंगा, जो भी मेरा ये रेडियस है ओ ए, ये इस टेंजेंट पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह से ओ बी भी यहां पर परपेंडिकुलर होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि भाई ओ ए ये हमारा परपेंडिकुलर है ए पी पर, बिल्कुल इसी तरह से हमारा ओ बी है, ये भी हमारा परपेंडिकुलर है यहां पर बी पी पर। बहुत सिंपल पॉइंट मैंने लिखा, इसका रीजन यहां पर लिख देंगे। रीजन हो जाएगा रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। जो भी हमारा रेडियस होता है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो भी हमारा यहां पर ओ ए पी बी है, ये हमारा क्या है, चार साइड से बनने वाला एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स को हम ऐड कर दें तो क्या होगा, मान लेते हैं जो हमारा सेंटर पर बनने वाला एंगल है ये एक्स है, इसके सामने बनने वाला जो एंगल है वो y है, और ये हमारा एंगल a लिख देंगे, इसको एंगल b लिख देंगे। सभी के सभी जो एंगल्स हैं अंदर वाले, उन सभी को ऐड कर लेते हैं। तो एंगल यहां पर सबसे पहले लिख लेता हूं मैं, जो भी मेरा एंगल यहां पर x है, उसके बाद प्लस में एंगल y है, उसके बाद प्लस में एंगल a, देन आ जाएगा हमारा यहां पर एंगल b। सभी का सम करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। बहुत सिंपल सी बात हो गई। अब आपको पता है ना कि भाई ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल होगा, एंगल ए भी हमारा 90 डिग्री का होगा, बी भी हमारा 90 डिग्री का होगा। तो एंगल एक्स प्लस में एंगल वाई ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू में, सॉरी प्लस का साइन लगा करके 9, जो हमारा ए एंगल है उसकी जगह पर 90 आ जाएगा, और एंगल बी है उसकी जगह पर भी 90 आ जाएगा, इक्वल्स टू में हमारा 360 डिग्री एज इट इज। मैं लिखता हूं एंगल एक्स प्लस में एंगल वाई, जो भी 90 प्लस 90 है ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 360 डिग्री। अब जो भी एंगल x है प्लस में एंगल y है, इसको एज इट इज लिख दो, इक्वल्स टू में हमारा आ जाएगा 360 डिग्री। जो भी मेरा 180 डिग्री है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 180 डिग्री। अब एंगल x प्लस में एंगल y, इन दोनों का सम कितना आएगा भाई, अगर मैं 360 में से 180 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 180 डिग्री मुझे मिल जाता है। यानी कि जो भी दो एंगल्स थे मेरे, ये वाला x और y, ये दोनों का सम करने पर 180 डिग्री होता है। इट मींस ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या हैं भाई, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यही हमें प्रूव करना था। लास्ट में यहां पर एक लाइन लिख देंगे, हेंस एंगल x एंगल y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहता है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। किसी सर्किल को कोई पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब करता है तो वो एक रोम्बस होता है, ये हमको प्रूव करना है। तो उसके लिए एक डायग्राम बना लेंगे। भाई हमारे पास एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, इसके चारों ओर हमारे पास A B C D एक पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम सर्किल को P Q R और S पॉइंट पर टच करता है। अगर चारों साइड टच करती हैं तो उसको हम कहते हैं सर्कमस्क्राइब। सर्किल को वो चारों तरफ से टच कर रहा है, यानी कि सर्कमस्क्राइब वो कर रहा है। अब ये वाला जो पैरेललोग्राम है ये क्या होना चाहिए, एक रोम्बस होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो यहां पर लिख लेते हैं कि भाई ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है जो सर्किल को सर्कमस्क्राइब करता है। अब सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, देखो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड है वो एक दूसरे के इक्वल होती है, ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूं कि भाई AB इक्वल हो जाएगा मेरा यहां पर DC के, या फिर CD लिख लेता हूं, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा CD के इक्वल। बिल्कुल इसी तरह से जो मेरी यहां पर AD है और BC है ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो AD इक्वल्स टू में हो जाएगा यहां पर BC के। ये पहला पॉइंट है। रीजन लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अब जो मेरा पॉइंट A है, इस A वाले पॉइंट से AP और AS दो टेंजेंट हैं सर्किल पर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि भाई AP इक्वल हो जाएगी मेरी
एस के। इसके बाद बी वाले पॉइंट से देखो आप, बी पी और बी क्यू ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहां पर मैं लिख दूंगा बी पी और इक्वल हो जाएगी ये यहां पर बी क्यू के। इसी तरह से जो मेरा सी पॉइंट है, यहां से भी दो टेंजेंट है सी क्यू और सी आर, तो लिख देता हूं सी आर आ जाएगा इक्वल्स टू में आ जाएगा यहां पर सी क्यू। बिल्कुल इसी तरह से जो डी पॉइंट है, यहां से डी आर और डी एस मेरी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहां पर मैं कर लेता हूं। यहां पर सबसे पहले आ जाएगा डी आर इक्वल्स टू में आ जाएगा यहां पर मेरे पास डी ऐसे। जो भी मेरी चारों ये पॉइंट लिखे हैं, इन चारों पॉइंट्स का एक ही रीजन होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल, ये रीजन आपने लिख देना है। जो भी मेरी यहां पर चार इक्वेशन बन रही हैं, ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन, इसके बाद ये हो जाएगी थर्ड इक्वेशन, इसके बाद हो जाएगी हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। अब मैं क्या करूं, सभी इक्वेशंस को ऐड कर दूं, क्या कर देना चाहिए हमको ऐड। तो यहां पर सभी इक्वेशंस को यहां पर मैं लिख लेता हूं ऐड। जो भी मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है और फोर्थ इक्वेशन है, इनको ऐड कर देता हूं। ऐड कैसे करना है, एपी प्लस में बीपी प्लस में सीआर प्लस में डी आर, इन सभी को यहां पर ऐड करके बीच में प्लस का साइन लगा करके लिख लेना है। तो मैं लिख देता हूं भाई एपी, उसके बाद प्लस में आ जाएगा मेरे पास बीपी, उसके बाद प्लस में आ जाएगा मेरे पास सी आर, प्लस में आ जाएगा मेरे पास डी आर। बिल्कुल इसी तरह से जो ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस है, इनको भी लिख लेना है, इक्वल्स का साइन लगाएंगे। ए एस प्लस में आ जाएगा यहां पर बी क्यू, इसके बाद प्लस में आ जाएगा यहां पर सी क्यू, फिर से प्लस में आ जाएगा यहां पर मेरे पास डी एस। इन सभी को हमने ऐड कर लिया, जो भी हमारी फर्स्ट से लेके फोर्थ इक्वेशन दी गई थी। अब क्या करें, देखो यहां पर अगर मैं जो भी दो साइड हैं उनको जोड़ देता हूं, जैसे एपी प्लस में बीपी मैं कर देता हूं, डायग्राम की तरफ आपने देखना है भाई, ए से पी और बी से पी, इन दोनों को जोड़ने पर पूरी की पूरी लाइन मेरी बन जाती है ए बी। तो इनको जोड़ने पर मेरी लाइन बन गई है ए बी, इसके बाद प्लस का साइन लगा लो। सी आर और डी आर को जोड़ने पर क्या होगा, देखो सी से आर और डी से आर, इनको जोड़ने पर मेरी लाइन सी डी बन जाती है। तो ये हो जाएगा यहां पर मेरा सी डी, इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा लो। इसी तरह से जो भी मेरा यहां पर ए एस और डी एस है, ए से एस डी से एस जोड़ने पर मेरा ए डी बन जाता है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा इक्वल्स टू में ए डी। इसी तरह से जो मेरा यहां पर बी क्यू सी क्यू है, देखो बी पॉइंट से यहां पर क्यू आता है और सी पॉइंट से भी यहां पर क्यू आता है, तो ये पूरी लाइन बन जाएगी, दोनों को ऐड करने पर जो लाइन हो जाएगी हमारी यहां पर बी सी। इतना करने के बाद जो भी हमने यहां पर जो फर्स्ट वाली लाइन में किया था कि भाई ए बी सी डी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है, तो हमें यहां पर क्या करना होगा, जो भी मेरा ए बी है उसको मैं एज इट इज लिख लेता हूं भाई, ए बी एज इट इज आ गया, प्लस में सी डी किसके इक्वल है, देखो सी डी किसके इक्वल है, यहां पर ए बी के इक्वल है, तो सी डी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी लिख सकता हूं। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर इक्वल्स टू में मेरा जो ए डी है उसको एज इट इज लिख लेता हूं, प्लस में बी सी किसके इक्वल है, यहां पर आप इक्वेशन को देख सकते हो, बी सी हमारा ए डी के इक्वल है, तो बी सी की जगह पर मैं ए डी लिख सकता हूं। ए बी प्लस में ए बी करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 2ab इक्वल्स टू में ए डी प्लस ए डी करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 2ad। अब आप मुझे ये बताओ कि भाई इस तरफ भी 2 आया है, इस तरफ भी 2 आया है, तो मैं 2 से 2 को कैंसिल यहां पर कर सकता हूं। 2 से 2 को कैंसिल करने पर मुझे मिलेगा क्या, 2 से 2 को कैंसिल करने पर जो वैल्यू बचेगी हमारी वो हो जाएगी हमारी ए बी इक्वल्स टू में आ जाएगा मेरे पास ए बी और ए डी वाली साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। अब ध्यान से सुनना मैं क्या करने वाला हूं इस चीज को। देखो सबसे पहले हमारी यहां पर है क्या दिया गया है, ए बी दिया गया है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं भाई ए बी, इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा लेता हूं। ए बी वाली जो साइड है मेरी वो किसके इक्वल है, यहां पर देखो ए बी यहां पर लिखा गया है ये ए डी के इक्वल है, और ए बी यहां पर हमारी सी डी के इक्वल है, और ए डी हमारी बी सी के इक्वल है। यानी कि जो हमारी यहां पर दो इक्वेशन बन रही हैं और ये वाली इक्वेशन बन रही है, इनसे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए बी हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, बी सी के इक्वल हो जाएगी, बी सी हमारी सी डी के इक्वल हो जाएगी,
और सी डी हमारी ए डी के इक्वल हो जाएगी। अगर किसी भी पैरेललोग्राम की चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हो तो वो होता है हमारा एक रोम्बस। तो उसके लिए यहां पर हम लिख देंगे देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। चारों साइड इक्वल हो गई हैं हमारी इस वाली इक्वेशन से और इन वाली इक्वेशन से, तो हम कहेंगे कि ABCD हमारा एक रोम्बस हो गया है। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने आ जाता है। इसमें दिया है अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट BDDC इनटू विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड AB एंड AC। क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्राइंगल है भाई, ट्राइंगल ABC। ये सर्कमस्क्राइब करता है इस वाले सर्किल को। इस सर्किल का रेडियस हमें यहां पर दिया गया है भाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो O से मैं D को ज्वाइन कर देता हूं। ये हो जाएगा मेरा यहां पर 4 सेंटीमीटर। इसके बाद कहता है कि जो BD और DC है इनको D पॉइंट अलग करता है और BD और DC की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हमें दी गई है। BD हमें पहले दिया है, DC हमें बाद में दिया है, तो 8 किसकी हो जाएगी भाई? BD की हो जाएगी। B से D जो है ये हो जाएगी हमारी यहां पर 8 सेंटीमीटर और CD ये हो जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। अब एक सिंपल सा लॉजिक तो आपको पता ही है कि भाई B पॉइंट से जो हमारी टेंजेंट BD और BF है दोनों इक्वल होंगी। अगर ये 8 है हमारी तो ये भी हमारी BF भी 8 हो जाएगी। इसी तरह से C पॉइंट से हमारी दो टेंजेंट हैं CD और CE, ये अगर हमारी 6 है तो जो हमारी CE है ये भी हमारी यहां पर 6 हो जाएगी। हमें बोला है कि AB और AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। भाई देखो AB और AC इन दोनों साइड्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। हमें क्या क्या पता है भाई? हमें AE फाइंड करना होगा, AF फाइंड करना होगा। तो जो भी हमें फाइंड करना है इसको मान लेते हैं कि भाई ये हमारी दोनों साइड से X होंगी, ये दोनों इक्वल होंगी क्योंकि A पॉइंट से हमारी AE और AF दो टेंजेंट आती हैं, दोनों टेंजेंट एक ही पॉइंट से हैं तो एक दूसरे के इक्वल होंगी। अब सबसे पहला जो काम हम करने वाले हैं यहां पर मैं लिख देता हूं, हम ज्वाइन करेंगे। किस किस को ज्वाइन हमें करना है भाई? मैं O से A को ज्वाइन करूंगा, O से मैं B को ज्वाइन करूंगा, इसके बाद O से मैं C को ज्वाइन करूंगा, इसके बाद O से E को ज्वाइन करूंगा, उसके बाद O से F जो मेरा पॉइंट है उसको मैं ज्वाइन करूंगा। फटाफट से सभी को ज्वाइन कर लेते हैं। O से सबसे पहले मैं A को ज्वाइन कर देता हूं, उसके बाद O से मैं B पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं, O से मैं C पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं, D वाले पॉइंट को हम ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। जो भी हमारा यहां पर पॉइंट है नेक्स्ट F और E से भी मैं O को ज्वाइन कर देता हूं। मुझे फाइंड करना है AB। भाई AB हमारी ये वाली साइड है, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली साइड हमारी AB है और ये किससे बनी है? X प्लस में 8 करेंगे तो हमें AB मिलेगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं AB जो है वो हमारी कैसे बनती है? X प्लस में 8 करने पर। इसी तरह से जो हमारी AC वाली साइड है ये X और 6 का ऐड करने पर बनेगी। तो यहां पर लिख देता हूं AC इक्वल्स टू में X प्लस में 8। इसी तरह से ट्राइंगल की जो तीसरी साइड है हमारी यहां पर BC, ये कैसे बनेगी? 6 प्लस में 8 करने पर। तो जो भी हमारी थर्ड साइड है यहां पर BC 6 प्लस में 8 करने पर ये हो जाएगी हमारी 14। अब आपको पता है क्लास 9th में आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था। हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करने का वक्त आ गया है। S की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। S की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं भाई? A प्लस में B प्लस में C करते हैं और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। A और B C जो है ये ट्राइंगल की हमारी साइड होती हैं। तीनों साइड को हमें यहां पर ऐड कर देना है। तो पहली साइड हमारी कितनी है? X प्लस में 8 है। दूसरी साइड हमारी कितनी है? हमने गलत लिखी है, मुझे पता है। जो AC वाली हमारी साइड है ना, देखो AC वाली साइड है वो X प्लस में 6 होगी। मैंने X प्लस में 8 लिख रखी है तो 8 को हटा के यहां पर 6 कर देते हैं। दूसरी वाली साइड X प्लस में 6 हो गई। तीसरी वाली साइड हमारी 14 हो गई। डिवाइड बाय हमारा 2 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो। सभी जो हमारे X हैं इनको ऐड करेंगे। X प्लस में X हो जाएगा हमारे पास 2X।
इसके बाद 8, 6 और 14 इन तीनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 28, डिनोमिनेटर का 2 एज इट इज। हम क्या कर सकते हैं भाई, ऊपर यहां पर 2 आता है, 28 को भी हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 को कॉमन लेने के बाद 2x में से 2 कॉमन ले लिया तो x बच जाएगा, प्लस का साइन लगा लो। जो 28 है इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे तो 28 का हाफ करके यहां पर लिख देना है, 14 आ जाएगा। अपॉन वाला 2 हमारा एज इट इज। मैं क्या कर सकता हूं, नीचे वाले 2 से ऊपर वाले 2 को कैंसिल कर सकता हूं। 2 से 2 को कैंसिल करने पर जो हमारा s है उसकी वैल्यू आ जाती है x प्लस में 14। ठीक है, जो भी हमारा यहां पर s था इसकी वैल्यू आ गई x प्लस में 14। अब हमें क्या करना होगा, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना होगा s की वैल्यू फाइंड करने के बाद। किस पर अप्लाई करूंगा यहां पर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी पर। जो भी मेरा ये पूरा का पूरा ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड कर लेता हूं मैं। ए बी सी के ट्राइंगल के एरिया के लिए हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूले के अंदर आता है हमारा s, ब्रैकेट में आ जाता है s माइनस ए, उसके बाद आ जाता है हमारा s माइनस बी, देन आ जाता है हमारा यहां पर s माइनस में सी। ये हमारा कुल फॉर्मूला होता है। आई होप आपको याद होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा था। अब इस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज पुट करनी है भाई। सबसे पहले s की वैल्यू तो हमें पता है x प्लस में 14 है, तो यहां पर मैं रूट इस तरह से बड़ा सा बना लेता हूं। मुझे s की वैल्यू सबसे पहले लिखनी है जो है हमारी x प्लस में 14, उसके बाद ब्रैकेट बना देना है, s माइनस ए मुझे करना है। तो फिर से ब्रैकेट के अंदर मेरी s की वैल्यू आ जाएगी x प्लस में 14, इसमें से माइनस करूंगा मैं a की वैल्यू को। भाई a की वैल्यू हमारी फर्स्ट साइड होती है, ठीक है। फर्स्ट साइड हमारी क्या है, यहां पर हमारी साइड है x प्लस में 8, तो माइनस का साइन यहां पर लगेगा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर x माइनस 8 कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। आपने देखा ब्रैकेट के अंदर जब ब्रैकेट आता है तो ये वाला ब्रैकेट हमारा स्क्वायर वाला होना चाहिए, तो इसे हटा के इस तरह से स्क्वायर वाला ब्रैकेट यहां पर कर देता हूं। उसके बाद ब्रैकेट बंद करते हैं। इसी तरह से जो हमारा s माइनस बी है वो करेंगे। s की वैल्यू हमारी कितनी है भाई, x प्लस में 14 है। उसके बाद b की वैल्यू हमारी कितनी है, x प्लस में 6 है। तो यहां पर स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगा के माइनस साइन राउंड ब्रैकेट यहां पर आ जाएगा हमारा x प्लस में 6, ब्रैकेट बंद करेंगे। इसके बाद थर्ड चीज हमें करनी है s माइनस में c। सो s की वैल्यू हमारी वही रहेगी जो हमारी है x प्लस में 14, उसमें से माइनस कर लेंगे c की वैल्यू को। c यानी कि थर्ड साइड हमारी है यहां पर 14, तो यहां पर हमारा 14 आ गया। ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, रूट को आगे तक बढ़ा देंगे। अब इसी रूट को हम सोल्व करते हुए चलेंगे, ध्यान से समझते हुए चलना क्या क्या हम करने यहां पर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हमारा x प्लस में 14 है एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद फर्स्ट वाले ब्रैकेट में हम ये वाला ब्रैकेट हटा देंगे, जो हमारा x प्लस 8 है वो क्या हो जाएगा। अगर यहां पर मैं ब्रैकेट के अंदर जो मेरा x प्लस में 14 है एज इट इज लिखता हूं, इसके बाद अगर ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है तो अंदर वाली सभी वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। x प्लस का था माइनस का x हो जाएगा, 8 प्लस का है माइनस का 8 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में हमारा x प्लस में 14 एज इट इज आ जाएगा। यहां पर भी ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन लगा है तो माइनस का ही x हो जाएगा, माइनस का ही 6 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर दो। आगे यहां पर देखो x है, 14 में से 14 को यहां पर हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ हमारा यहां पर x बच जाएगा, तो x यहां पर हमने लिख दिया। अभी जो भी हमारी ये वैल्यूज आई हैं इन सभी पर हमारा रूट एज इट इज लगा रहेगा। हमारे पास पेज पर नीचे जगह नहीं है तो पेज को स्क्रॉल कर लेते हैं भाई। इसके आगे की जो कैलकुलेशन है वो यहां पर करते हैं। जो हमारा यहां पर रूट के अंदर सबसे पहले क्या है, x प्लस में 14 है वो एज इट इज यहां पर हमारा आ जाएगा। x प्लस में 14 के बाद क्या होगा, जो भी हमारा फर्स्ट वाला ब्रैकेट है इसको ध्यान से देखो। x यहां पर प्लस का है, x यहां पर माइनस का है, तो x प्लस वाले से माइनस वाले को काट दूंगा। बचा क्या है, 14 माइनस 8, 14 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां पर मेरे पास 6 आ जाएगा। इसी तरह से यहां पर भी देखो x प्लस का x माइनस का, दोनों x एक प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस वाले से माइनस वाले को काट देंगे। 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास यहां पर 8। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके लास्ट में मेरे पास क्या आ जाता है यहां पर भाई x आ जाता है। x यहां पर लिख देना है और रूट इन सभी पर लगा रहेगा। कैलकुलेशन को फर्दर आगे
आगे लेकर जाएंगे तो जो भी मेरा रूट है वो लगा लेते हैं। ब्रैकेट में यहां पर हमारा x प्लस में 14 आ जाएगा। अब यहां पर देखो 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 48, 48 को x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 48 x से। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हमें फिर से जरूरत होगी डायग्राम की, तो यहां पर डायग्राम आपके लिए लेकर आ जाता हूं। फिगर कहें या डायग्राम कहें, यहां पर मैं लेकर आ गया हूं। पेज को थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं। अब ध्यान से समझना क्या आपको बताने वाला हूं। जो भी मेरा ट्राइंगल का एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मैंने लिखा है। ट्राइंगल ए बी सी का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा भाई? जो भी मेरा पहला ट्राइंगल यहां पर है, एरिया ट्राइंगल यहां पर ओ बी सी के इक्वल होगा, प्लस में यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी होगा। उसके बाद आ जाएगा प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। अगर यहां पर मैं ए बी सी का एरिया है, ए बी सी किस तरह से बना है हमारा ये पूरा का पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल 3 ट्राइंगल्स से मिलके बना है। पहला ट्राइंगल इसमें आता है हमारा ओ बी सी, ये छोटा वाला ट्राइंगल, नीचे की तरफ पिंक कलर से मैंने इसको शेड किया। इसके बाद इसमें हमने ऐड कर दिया ओ ए बी, ये वाला ट्राइंगल। इसके बाद हमने ओ ए सी को भी ऐड कर दिया। तो ये तीनों ट्राइंगल मिलकर क्या करते हैं? पूरा ट्राइंगल ए बी सी बनाते हैं। ठीक है, सिंपल चीज कह रही है हमने, लेकिन कैलकुलेशन सिंपल होने वाली नहीं है। यहां पर सबसे पहले जो भी हमारा ए बी सी का एरिया है वो अभी तक हमने यहां पर फाइंड किया है। ए बी सी का एरिया हमारा पुट कर देते हैं यहां पर। x प्लस में 14 हमारा एज इट इज आएगा। उसके बाद जो भी 48x है उसको लिख देते हैं। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा लो। जो भी हमारा ओ बी सी का एरिया है वो क्या होगा? देखो ओ बी सी हमारा ये ट्राइंगल है भाई। ये वाला जो ट्राइंगल है हमारा, ये किस तरह का? यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि भाई रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल ही तो बनाती हैं। यहां पर 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा, इस 90 डिग्री एंगल की वजह से हम क्या कर सकते हैं? जो भी हमारा फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का, फॉर्मूला 1/2 इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। परपेंडिकुलर यहां पर हो जाएगा हमारा 4 और बेस हो जाएगा हमारा यहां पर 6 और 8 का एडिशन। फॉर्मूला मैंने आपको एक साइड में लिख के यहां पर बता दिया है। सो यहां पर ओबीसी का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू में हमारा सबसे पहले परपेंडिकुलर आएगा ओ से लेके डी तक, इसका ये परपेंडिकुलर है जिसकी वैल्यू 4 है। उसके बाद मल्टीप्लाई में जो भी हमारा यहां पर बेस है, सी से बी तक हमारा ये बेस है, ये कैसा आया है? 6 और 8 को ऐड करने पर 6 प्लस में 8 ये हो जाता है हमारा 14, प्लस का साइन लगा लो। इसी तरह से ओ ए बी वाले ट्राइंगल को देखो। ओ ए बी में हमारा परपेंडिकुलर क्या है भाई? जो ओ एफ है हमारा, ये परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री का एंगल रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनेगा। ये हमारा यहां पर O से लेके F तक क्या है? रेडियस है, और रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 1/4 इंटू में हमारा आ जाएगा, सॉरी 1/2, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। 1/2 इंटू में हमारा रेडियस 4 आएगा, इंटू में आ जाएगा हमारा यहां पर बेस। बेस कितना है इसका? A से B तक अगर हम x और 8 को ऐड कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा x प्लस में 8, ब्रैकेट बंद करके फिर से यहां पर प्लस का साइन लगा करके 1/2 आ जाएगा। अब हमें ट्राइंगल देखना है ओ ए सी ट्राइंगल। इसमें हमारा ओ ई है, ये परपेंडिकुलर है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा ओ ई परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमारा ये कितना है? ओ से ई तक हमारा रेडियस ही तो है। रेडियस की वैल्यू तो हमें पता है ना, 4 हो जाएगी। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा लो। बेस कितना है भाई? ए से सी तक, यानी कि x प्लस में 6 हो जाएगा। सो यहां पर आ जाएगा हमारा x, उसके बाद प्लस में 6। जो हमारा डायग्राम में फिगर में 6 लिखा हुआ है इसको मैं हटा देता हूं, सही तरह से यहां पर लिख देता हूं x प्लस में 6 यहां पर हमारा हो जाएगा, और ये वाली साइड भी हमारी 6 है। अब जो जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर लो। जैसे यहां पर 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं, यहां पर भी तीनों जगह पर हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहां पर भी 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहां पर भी 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब वैल्यूज को आगे लेकर जाएंगे तो हमारा जो
रूट के अंदर x प्लस में 14 है और 48x है, ये तो एज इट इज इस साइड में चलता रहेगा। इक्वल्स टू में हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही रहेगा, 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 28, प्लस का साइन लगा लो। यहां पर फिर से हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा, 2 को x प्लस 8 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x। इसके बाद इसी 2 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा ये हो जाएगा 16, फिर प्लस का साइन लगाओ। यहां पर हमारे पास 1 इंटू में 2 करने पर 2 हो जाएगा। अब इस 2 को x में भी और 6 में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x में मल्टीप्लाई करने पर 2x, 2 को 6 में मल्टीप्लाई करने पर 12 हो जाएगा। आगे की कैलकुलेशन में जो भी हमारी यहां पर वैल्यू है रूट के अंदर x प्लस में 14 और 48x, ये तो एज इट इज बार बार आप लिखते जाओ। इसके बाद यहां पर जो हमारी x वाली वैल्यू है 2x प्लस में 2x, ये हो जाएगा हमारे पास 4x। इसके अलावा हमारे पास क्या है भाई, 28 है, 16 है, 12 है, इन सभी को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर 56 के इक्वल। नेक्स्ट फिर से इस साइड में जो हमारा यहां पर रूट है x प्लस में 14 और जो भी 48x है, ये फिर से यहां पर हमें लिख लेना है। इक्वल्स टू में क्या किया जाए, देखो 4 इसमें आता है और 4 के टेबल में 56 भी आता है, तो 4 मैं कॉमन ले लेता हूं, 4x में से 4 कॉमन लूंगा तो x आ जाएगा। उसके बाद 4 के टेबल में 56 कितने टाइम्स पर आता है भाई, 14 4 जा 56 होता है, तो यहां पर 14 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब एक चीज मुझे बताओ, अगर मुझे इस रूट को हटाना है तो क्या करूं, अगर मुझे इस रूट को हटाना है तो मुझे इस साइड में क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से मैं यहां पर स्क्वायर लगा देता हूं। अगर मैंने इस तरफ स्क्वायर किया है तो इस तरफ भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, सो यहां पर भी मैं इस तरह से स्क्वायर कर देता हूं। जो यहां पर मैंने स्क्वायर लगाया है, इस वाले स्क्वायर से रूट को कैंसिल किया जा सकता है, स्क्वायर से रूट को काट देंगे तो हमारी वैल्यू रूट से बाहर निकल जाएगी, x प्लस में 14 हमारे पास आ जाएगा और जो भी मेरे पास 48x है वो आ जाएगा। इक्वल का साइन लगा लेते हैं। यहां पर मेरे पास क्या है भाई, 4 है, 4 का मैं स्क्वायर करूंगा, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 हो जाएगा, और किसी भी वैल्यू का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो वैल्यू उसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। 4 का स्क्वायर करने पर हमारे पास 16 आ गया। x प्लस 14 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, x प्लस में 14 इंटू में x प्लस में 14, यहां पर इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो, x प्लस 14 हमारे पास इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो एक x प्लस 14 से दूसरे x प्लस 14 को मैं कैंसिल कर सकता हूं। अब पेज को थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल और कर लेते हैं। जो भी यहां पर मेरा 48x है उसको लिखेंगे, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। हमें x के लिए सोल्व करना है। इक्वल्स के बाद जो भी मेरा यहां पर x प्लस में 14 है उसको मैं एज इट इज यहां पर लिख लेता हूं। आप कहोगे कि भैया ये 16 कहां पर चला गया, भाई 16 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा यहां पर 16 डिवाइड में। अब आप कहोगे कि 16 के टेबल में 48 आता है, कितने पर आता है भाई, 3 टाइम्स पर आता है, 16 3 जा ये हो जाएगा 48 है। इस तरफ मेरे पास क्या वैल्यूज बचती हैं, एक लाइन यहां पर मैं लगा लेता हूं, आगे की कैलकुलेशन यहीं पर हो जाएगी हमारी। यहां पर हमारे पास 3x आ जाता है, इक्वल्स टू में हमारे पास x प्लस में 14 आ जाता है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो भी मेरा 3x है एज इट इज, दूसरी तरफ जो मेरे पास x है इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस का x, इक्वल्स टू में आ जाएगा मेरे पास 14, 3x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x हो जाएगा, इक्वल्स टू में 14। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल्स टू में हमारे पास 14, 2 यहां पर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, हो जाएगा डिवाइड में 2 से 14 को कैंसिल कर देंगे 7 टाइम्स पर, यानी कि x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें पता चलेगा कि a b की वैल्यू कितनी है, a c की वैल्यू कितनी है, क्योंकि हमने यहां पर इसको x माना था ना, सो इस x की वैल्यू हमारे पास 7 मिल गई है। x के साथ में यहां पर लिख देना है। हमें क्या फाइंड करना था, a b की वैल्यू कितनी होगी, तो a b इक्वल्स टू में और a c इक्वल्स टू में कितना कितना हो जाएगा। a b की वैल्यू आप मुझे बताओ, ये है a b, 7 प्लस में 8 कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारी ए बी की वैल्यू
15 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो हमारा यहाँ पर ए सी है इसमें 7 प्लस में 6 कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 13 सेंटीमीटर। आई नो क्वेश्चन बहुत लेंदी है, एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है तो ध्यान से इसको समझ लेना है। अगर समझ नहीं आया तो पूरा दोबारा से देख लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो जाता है कंप्लीट। एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसमें हमें कहता है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट अ सेंटर ऑफ सर्किल। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक सर्किल ड्रॉ कर लेना है और एक हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेना है। जैसे यहां पर हमने ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है जो सर्किल को सर्कमस्क्राइब करता है, यानी कि चारों ओर से टच करता है पी क्यू आर एस पॉइंट्स पर है। जो भी यहां पर हमने ये क्वाड्रिलेटरल बनाया है ना, हमें ये प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाती हैं सर्किल के सेंटर पर, ठीक है। समझाऊंगा आगे आपको क्या हमें एग्जैक्टली प्रूव करना है। अभी के लिए इतना ही समझो कि हमने ये जो भी कंस्ट्रक्शन है ये रचना हमने कर लेनी है, इसके बारे में लिख देना है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल। बहुत सिंपल सा पॉइंट हमने कर दिया। अब जो हमारा ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट से ए पी बी क्यू सी आर डी और ऐसे इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है भाई, बिल्कुल सिंपल। ओ से मैं पी को ज्वाइन कर देता हूं, ओ से बी को, ओ से क्यू को, ओ से यहां पर सी को, ओ से आर को, ओ से डी को, ओ से एस को और ओ से ए को, इन सभी को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करना होगा, जो भी एंगल्स है ना वो देखने हैं मुझे। ये एंगल हो जाएगा मेरा यहां पर ए, ये बी सी डी ई एफ जी एच, ये एंगल्स मेरे यहां पर हो गए हैं। अब जो भी मेरा एंगल ए है और एंगल बी है ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, रीजन भी बताऊंगा, अभी के लिए लिख के चलते हैं, ठीक है। एंगल ए है वो बी के इक्वल हो जाएगा, इसी तरह से जो सी है वो इक्वल हो जाएगा डी से, इसी तरह से जो ई है वो इक्वल हो जाएगा एफ के, और इसी तरह से जो जी है वो हो जाएगा हमारा एच के इक्वल। अब सभी का रीजन पर बात कर लेते हैं, सभी का रीजन लिखूंगा। देखो यहां पर जो मेरी ए से लेके सेंटर पर लाइन जाती है ये क्या करती है, हमेशा जो भी हमारे एंगल्स होते हैं उनको क्या करती है, ये बाइसेक्ट करती है, यानी कि दो बराबर हिस्सों में ये बांट देती है। इसीलिए ए बी इक्वल्स, ए जो है वो बी के इक्वल हो जाता है हमारा, ठीक है। हमारी ए ओ लाइन इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करती है, इसीलिए ए और बी हमारे इक्वल हैं। अब ये पूरा एंगल कितना है भाई, एस ओ पी हमारा ये पूरा एंगल बनता है, ठीक है। तो यहां पर रीजन में लिख दूंगा मैं ओ ए बाइसेक्ट एंगल एस ओ पी। एस ओ पी को ओ ए लाइन बाइसेक्ट करती है, इसीलिए ए और बी एंगल हमारे इक्वल हो जाते हैं। इसी तरह से जो हमारी ओ बी लाइन है ये हमारे पी ओ क्यू इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो इसका रीजन लिख देंगे ओ बी बाइसेक्ट एंगल पी ओ क्यू। इसी तरह से ओ सी यहां पर बाइसेक्ट करती है इस एंगल को, ये वाला एंगल है हमारे पास क्यू ओ आर। ई और एफ एक दूसरे के इक्वल क्यों हैं, क्योंकि यहां पर हमारे पास ओ सी बाइसेक्ट करती है क्यू ओ आर को। इसी तरह से जी और एच हमारे एक दूसरे के इक्वल क्यों हैं, क्योंकि यहां पर आर ओ एस को बाइसेक्ट करती है हमारी यहां पर ओ डी लाइन, तो ओ डी बाइसेक्ट एंगल आर ओ एस। यहां पर हमारे पास कुल 4 इक्वेशन बन गई है। फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगी हमारी, सेकंड इक्वेशन ये हो जाएगी हमारी, थर्ड इक्वेशन ये हो जाएगी हमारी, फोर्थ इक्वेशन। जो भी हमारी चारों इक्वेशन है इनको ध्यान में रखना है। अब मैं क्या करता हूं कि जो भी मेरे पास एंगल हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन सभी को ऐड कर लेता हूं। तो मैं यहां पर करता हूं ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में डी प्लस में ई प्लस में एफ प्लस में जी प्लस में यहां पर आ जाएगा मेरे पास एच। अगर ये सभी एंगल्स मैं ऐड कर देता हूं तो एक कंप्लीट एंगल बन जाता है, और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अब एक बात मुझे बताओ, आप फर्स्ट इक्वेशन को देखो, एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के इक्वल है ना, तो मैं क्या कर सकता हूं, ए इक्वल है बी के, तो ए की जगह पर मैं बी लिख सकता हूं, बिल्कुल इजी है। ए की जगह पर मैं बी लिख देता हूं, उसके बाद प्लस का बी एज इट इज लिख देता हूं। इसी तरह से नेक्स्ट जो मेरा
मेरा यहां पर एंगल सी है इसको एज इट इज लिख लेता हूं, ठीक है। प्लस में सी मेरा एज इट इज आ जाएगा, प्लस में जो भी यहां पर मेरा डी एंगल है वो सी के इक्वल है, तो मैं क्या करता हूं कि भाई डी की जगह पर सी लिख देता हूं। इसके बाद प्लस में जो भी मेरा यहां पर ई एंगल है वो किसके इक्वल है, ई एंगल यहां पर एफ के इक्वल है थर्ड वाली इक्वेशन में, तो ई की जगह पर एफ लिख देता हूं, प्लस का एफ एज इट इज। इसी तरह से जो यहां पर जी मेरा आता है इस जी को एज इट इज लिख लेता हूं, और प्लस में जो मेरा एच एंगल है वो किसके इक्वल है, फोर्थ वाली इक्वेशन में जी के इक्वल है, तो एच की जगह पर मैं जी लिख देता हूं, इक्वल्स टू में 360 डिग्री मेरा एज इट इज आ जाएगा। अब आप देखो बी प्लस में बी करेंगे, सी प्लस में सी करेंगे, एफ प्लस में एफ करेंगे और जी प्लस में जी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2b हो जाएगा, उसके बाद 2c हो जाएगा, उसके बाद 2f हो जाएगा, उसके बाद प्लस में 2g हो जाएगा, इक्वल्स टू में मेरा 360 डिग्री एज इट इज आ जाएगा। सभी जगह पर यहां पर 2 हमें मिल रहा है, तो मैं क्या करूं भाई 2 को कॉमन ले लेता हूं। 2 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, b प्लस में c प्लस में f प्लस में g यहां पर बच जाएगा, इक्वल्स टू में मेरा 360 डिग्री आ जाएगा। अब जो भी मेरा यहां पर b प्लस में c है, एक सेकंड b प्लस c नहीं लिखते हैं, जो भी यहां पर b प्लस में c एंगल है, एंगल b और एंगल c को मैं ऐड करता हूं तो यहां पर ये पूरा एंगल बन जाता है। ये एंगल कौन सा है भाई, ए ओ बी एंगल है, ठीक है, ये पूरा एंगल बन जाता है ए ओ बी, तो b प्लस में c हो जाएगा मेरा एंगल ए ओ बी। इसके बाद जो भी मेरा f प्लस g है, अगर यहां पर f और g इन दोनों एंगल्स को मैं ऐड कर देता हूं, फिगर की साइड आप देखोगे तो f और g को ऐड करने पर मेरा क्या होता है c और d, ये पूरा एंगल बन जाता है। तो f प्लस g की जगह पर मैं लिख देता हूं एंगल c और d इक्वल्स टू में मेरा 360 डिग्री एज इट इज रहेगा। आप कहोगे भैया इस दो का क्या करें, ये यहां पर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, 2 से 360 को कैंसिल कर देंगे, 180 हमारा आ जाएगा। कंक्लूजन क्या मिलता है हमें, उस पॉइंट पर आ जाते हैं। कंक्लूजन मिलता है कि भाई एंगल ए ओ बी और प्लस में एंगल जो हमारा सी ओ डी है, इनका सम करते हैं तो 180 डिग्री के इक्वल होता है। हमें क्या प्रूव करना था कि क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड है, भाई ए बी साइड है, इसके अपोजिट हमारी सी डी साइड है, ये दोनों अपोजिट साइड सेंटर पर, जो भी हमारा सर्किल का सेंटर यहां पर है, इस सेंटर पर किस तरह का एंगल बनाती हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ये हमने प्रूव कर दिया है भाई। ए ओ बी हमारा यहां पर देखो, ए ओ बी हमारा ये वाला एंगल बनता है, सी ओ डी हमारा ये वाला एंगल बनता है। दोनों अपोजिट साइड जो सेंटर पर एंगल बनाती हैं, अगर उनको ऐड करते हैं तो 180 हमारा रिजल्ट आ गया है। तो जो भी हमें प्रूव करना था कि जो भी अपोजिट साइड हैं वो सेंटर पर 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं, हमने कर दिया है प्रूव। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 13 के साथ एक्सरसाइज 10.2 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स जो आपकी कक्षा में साथी पढ़ते हैं उनके साथ शेयर जरूर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ग्रीन बोर्ड पर हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की, मैथ और साइंस की या फिर अदर सब्जेक्ट्स की वीडियोज इसी तरह से आती रहेंगी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स की जो थ्योरम्स हैं वो भी कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर की थ्योरम्स आती हैं। 10.1 और 10.2 दोनों की अलग से वीडियो बनाई गई है, लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अच्छी तरह से उनको कर लेना, एग्जाम में वो आएंगी। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।